पर सर इंटरेस्टिंगली मैं दोबारा एक बार 2014 के आसपास आना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी को हरियाणा में जब 14 में सरकार बनी तो ये देखा गया कि ये बीजेपी ने एक ऑल्टरनेट दिया है, एक नेशनल पार्टी से और एक रीजनल पार्टी से। एक नया राजनीतिक विकल्प हमारे सामने है, और उस नए राजनीतिक विकल्प का जो बेस था वो ये था कि उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को या कास्ट बेस्ड लीडर्स जो थे उनको ख़त्म किया, और जो डायनेस्ट लीडर्स थे उनको या तो ख़त्म किया या अपने में ही उनको धीरे धीरे मर्ज किया, और उनका जो स्पेस था उस स्पेस को ऑक्यूपाई करके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाती है। और उसके बाद 14 से 19 का एक पीरियड रहता है और 19 से 24 का एक पीरियड रहता है। उस पीरियड में आप ये देखते हो कि भाई एक सोशल इंजीनियरिंग आप करते हो। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब अगर आसान भाषा में बताऊं तो पोलराइजेशन, कि भाई इस जाति ने यहाँ इस तरह बढ़ा दो, इसने इस तरह कर दो, इसने इस तरह कर दो। तो आपको 19 से 24 के बीच तो समझ आ लिया था कि भाई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम चुनाव जीतेंगे। हमारे को सीधा और सीधा कांग्रेस की जो कमियां हैं या पोलराइजेशन या सोशल इंजीनियरिंग जो करना है उसी के थ्रू हम हरियाणा के अंदर जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, कतई भी सहमत नहीं हूँ। मतलब जो है, जो 2014 का प्रयोग था वो हरियाणा में चल रहा है और कामयाब है। मैं वही उसी प्रयोग की बात और कर रहा जो डेवलपमेंट का डेवलपमेंट करी, तो आज भी मुझे लोग नारनौंद में याद करते हैं कि विकास किया, काम बहुत किया, डेवलपमेंट बहुत की। और उसी वजह से मेरे अंदर और 10 कमी हो सकती हैं, पर उस वजह से मुझे 2019 में और 2024 में पहले से बढ़ा के वोट दिए, और आज भी साथ खड़े हैं। किस वजह से खड़े हैं? डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है डेवलपमेंट की वजह से। अब आपको बताऊं, जो ये चश्मा है ना, ये चश्मा जिस चश्मे से देख रहे हो ना, इसको उतारो। इसको उतारे बिना हरियाणा और जिस समाज में आप पैदा हो रहे हैं उसका भला नहीं हो सकता। कौन से समाज की बात कर रहे हो आप? जिस समाज की चिंता आप कर रहे हो और जिस चश्मे से आप देख रहे हो उसी की बात कर रहा हूँ। 2014 से 19 में ओम प्रकाश धनखड़ जी और मैं पार्टी के अंदर सरकार में भूमिका में थे। बिल्कुल थे। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी थे। काम करने में कोई कसर नहीं थी। ठीक है, खूब लोगों का मान सम्मान करने में कसर नहीं थी। लेकिन सुभाष बराला जी और हम तीनों चुनाव में आगे 19 में नहीं जीत पाए। अब 2019 और 24 के बीच में जो आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार है। जरा चश्मा उतार कर देखना, अब 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं जाट समाज से मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार में बनाए। किस लिए बनाए? एक मिनट, ऊपर असली बात तो ऊपर वाले गद्दी का है। मतलब ऊपर वाले का कोई ये जन्मजात वो बना लिया? बिल्कुल नहीं है। तो फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मिनट, यानी कि जो बाकी 100 कॉल्ड 35 बिरादरी, वो 25 की जगह 70 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो आपने ये कैसे तय कर लिया? योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, समर्पण के आधार पर, समाज की आवश्यकता के आधार पर वो निर्णय हो। बिल्कुल हो। आप ये तय करके चलेंगे कि भाई ये जो है ना फलाने खानदान का ही बनेगा, वो तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो उसको गलत बात कितनी जोर से कहते हो, कितनी जोर से कहना है, समाज को कहना है। केवल जो है आदित्य और अभिमन्यु कहेंगे इससे कुछ नहीं होना। समाज कहेगा कि क्यों भाई, ये 4 पीढ़ी से कि फलाना राम था और फलाना सिंह था और फलाना जो है अब उनका बेटा जो है वो बुला करके अमेरिका से उसको और उसका फिर आगे। तो कर दिया ना इलाज लोगों ने उनका? ठीक नहीं कर दिया होगा इलाज। एक बात समझने की है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में सरवाइव कर रहे हैं, और कौन उनको सरवाइव करा रहा है? लोग ही करवा रहे हैं। तो इसका मतलब जो जिसके चश्मे में ये जातीय जो है कि वो उस चश्मे से बाहर नहीं देख पा रहे हैं। देखना चाहिए पूरे बागवान, पूरे बाग को देखना चाहिए कि इसका बागवान कौन होगा। बागों में बाहर है, पूरे बाग में सारे फूल खिले हैं, उसका बागवान कौन होगा वो देखना चाहिए। लेकिन जो ये जो चश्मा नहीं उतारेंगे, मैं जो कह रहा था 5, मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब, 5 कैबिनेट मंत्री थे। डिप्टी सीएम चौधरी रणजीत सिंह, जेपी दलाल, श्रीमती कमलेश ढांडा, और एक हमारे मंत्री जी जो थे, 5 कैबिनेट मंत्री थे हमारे, देवेंद्र बबली जी। 5 के 5 कैबिनेट मंत्री 2024 में हारे, सरकार फिर भी बनी। तो ये जो आपने जो सवाल उठाया ना कि इससे क्या फर्क पड़े है,
ये जो पढ़े लिखे लोगों की भी अगर ये मानसिकता है तो सोशल इंजीनियरिंग का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उस समाज को छाती के लगाने के लिए, दिल के लगाने के लिए 5-5 कैबिनेट मंत्री दे दिए, पूरा मान सम्मान दे दिया, पूरी पावर दे दी, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही। तो राम भला करता रहा। नहीं, सोचना तो हमें भी पड़ेगा ना, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने एक लाइन कही थी, किसी का करा हुआ नहीं रखना चाहिए, उसको तो हमें रखेंगे तो देखो फिर उसको जो है। और फिर कि अगर आपके मन में ये है कि भाई समाज में आप एक ओल्ड सोशल ऑर्डर से एक जो है डोमिनेंट कास्ट के भूमिका को आप ये देखते हो कि उसकी जो है पॉलिटिक्स के अंदर भी वो भूमिका उस रूप में आनी चाहिए, तो आएगी, आ सकती है। आप बाकियों को अपने छाती का तो लगाओ, बाकियों को तो अपने साथ जोड़ो। एक सरपंच बनने के लिए उसको 36 बिरादरी के वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? या सरपंच सारे गांव में घूम करके और कह देगा कि भाई बस मेरे को तो एक जाति के वोट दे दो मैं बन जाऊंगा? नहीं, सरपंच भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो हमें जो है सबको जब तक आते जी एज ए कम्युनिटी, एज ए समाज भी हमको सबका विश्वास जीतना पड़ेगा। जीतोगे तो आपको समाज जो है अपनाएगा, पहले भी अपनाया सदा, लेकिन आपने विश्वास तोड़ा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तोड़ा है, उस विश्वास को दोबारा आपको, उस विश्वास को आपको दोबारा, जब कोई मुख्यमंत्री 2.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी लोग थे, वो सबका मुख्यमंत्री है कि एक बिरादरी का बनेगा? सबका होता है, सबका होना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ना। और कोई ऐलान करे, और कोई नेता, मेरे को पुराने वक्त की याद है, पता नहीं आपको याद होगी कि नहीं, कि भाई मैं तो इसका जो है इस बिरादरी के तो वोट का ही अधिकार छीन लेना चाहिए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया। ऐसे लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है। सुनो, और वो लोग भी ऐसे लोगों का लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी अनुयायी मिलते हैं, वो भी है। ये जो चुनौती है, ये समाज की चुनौती है। और वो चुनौती जो आपके मन में भी जो बात है वो आपके और मेरे, इसलिए मैंने कहा जिस समाज से हम संबंध रखते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जो समाज है, अपना हमारा समाज समूह संपर्क का जो दायरा है, हम उसमें इस बात को रखें कि भाई सबको साथ ले करके चलना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था। उसके कारण से उन्होंने अपनी जो समाज में पोजीशन थी वो मेंटेन की थी, रिटेन की थी। भाई वर्तमान पीढ़ी सब मिलकर समझ लो, जान लो, ये रोज रोज दुखी होकर के, परेशान होकर के और सड़कों के ऊपर जो है एक गलत रास्ते पर पॉलिटिकल लोग तो लेके जाएगा, उसे तो भड़काए, उसको तो जाति के नाम पर भड़काना है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना उनके पास कभी कॉलेज में गए, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई सोच है, कोई ना नीति है, ना कार्यक्रम है। वो तो दादा लाई अपने आप को मान के चलते हैं कि जो है ना वो राजा है, बाकी प्रजा है, जूते की नोक पर रखते हैं समाज को, लोगों को। और इतने समाज का भला करने वाले जो जातिवादी नेता होते, एक ने भी कुछ किया तो वो बता दें, ठीक, अपने घर भरने के अलावा राजनीति से सिर्फ पैसे कमाए उन्होंने। मेरा इसी पे ओपिनियन है। मैंने जो बात कही थी आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, हाँ, तो ट्विस्ट इस तरीके से कर दिया। मैं सीधी बॉल करो। हाँ। सीधी बॉल मैं करता हूँ। मैंने कहा कि आपने कहा 5 जाट मंत्री बनाए, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया जाट बनाने नहीं बनाने, और ऊपर से मैंने ही आपको ये सोशल इंजीनियरिंग से सोशल, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऊपर वाली गद्दी जो है भारतीय जनता पार्टी में, फैसले जो है वो 5 मंत्रियों से नहीं होते, वो चीफ मिनिस्टर से नहीं, ऊपर की बात होती है, वहां से ऊपर से बात चलती है, वो चीफ मिनिस्टर को बताई जाती है और वो यहाँ होती है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, जो असली पावर जो है वो तो चीफ मिनिस्टर के पास थी, और चीफ मिनिस्टर को जो फैसले करने वो करने हैं, उस हिसाब से फैसले होते हैं। तो आप वहां पे 5 जाट मंत्री बनाओ, चाहे ब्राह्मण मंत्री बनाओ, चाहे दलित बनाओ, या चाहे ओबीसी या SC ST कोई भी बनाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये था कि आपकी पार्टी जो है वो कंप्लीटली एक रिलाय करती है सोशल इंजीनियरिंग और के ऊपर में, रादर देन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। आप कर रहे हो। सोशल इंजीनियरिंग से क्या तात्पर्य था? मैंने कहा ना, पोलराइजेशन में सोशल, आपने इसीलिए आपका क्वेश्चन था, मैंने उसको, जो आपका क्वेश्चन आपका तात्पर्य था, मैंने उसी को एड्रेस किया। अब आप क्वेश्चन को बदल रहे हो। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब मैं वो जाटा वाली बात पर आ जाऊँ। जाटा तो ये दुख है ना कि हमारा राज नहीं आ रहा। नहीं, राज से यही है ना, मंत्री में आप राज नहीं मान रहे। कैबिनेट मिनिस्टर की कौन कहाँ चलती है सर? आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अपना अनुभव बताऊं। मेरे 2014-19 में जो सरकार के अंदर मेरे विभाग के अलावा भी
मुख्यमंत्री जी ने, हमने जो भी मुख्यमंत्री जी को सलाह दी, बात दी, हमने जो ठीक समझा वो कहा, और जो हमारी बात ठीक थी, सारी तो ठीक नहीं हो सकती हमारी भी, जो हमारी बात ठीक थी उन बातों को उन्होंने पूरी सम्मान के साथ तवज्जो दी, और ये भी कहा कि भाई ये आपने ये बात कही है, आपकी बात ठीक है। और उनकी कभी कोई बात थी जो उन्होंने बाद में हमारी बात को सुन करके लगा कि भाई उनकी बात में भी सुधार करना चाहिए, उन्होंने स्वीकार करके कहा कि हाँ भाई मेरी बात से आपकी बात ये ठीक है। तो आपके सम्मान रखा गया, इज्जत रखी पूरा 2014 से 19 का जो अपना कार्यकाल था, तो कभी भी ये नहीं कि भाई जो है हमें उस मामले में सरकार में, सरकार के शासन के मामलों में कि जो हमारा बात का जो प्रभाव होना चाहिए उसमें कोई बात नहीं थी, कभी भी नहीं। ओके। ये तो आदमी आदमी पे है। आप कह रहे हो 5 होकर के नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? और उनके तो भरोसे सरकार थी भाई, 2 इंडिपेंडेंट थे, एक जो है दूसरी पार्टी थी, मतलब इंडिपेंडेंट तो क्या मतलब वो पार्टी जो का भी था, है वो, हाँ, उनके तो दम पे सरकार थी। लेकिन अगर उनकी नीयत ठीक होती और उनके अंदर कोई कमियां नहीं होती खुद में, तो उनके वो इशारों पर तो सरकार नाचती, लेकिन वो लग गए वो दूसरी चीजों में, फिर कैसे चलवाएंगे? आप जो ना अर्थ का अनर्थ नहीं करो, आप सच्चाई में जाओ कि भाई इसने किया नुकसान, मैं आज सच्चाई ये में वोट ले गया लोगों की, मैं सच्चाई में और इसने लोगों को बेच दिया।